शुरुआत बड़ी खबर के साथ समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर 20 से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार हो गए हैं। दरअसल इन सभी को खसरा रुबेला का टीका लगाया गया और उसके बाद ये सभी बच्चे बीमार हो गए। इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वारिस नगर में इन सभी को भर्ती करवाया गया है। मध्य विद्यालय सुखपुर कुसैया का ये पूरा मामला है और यहीं के 20 से ज्यादा स्कूली बच्चे जो हैं वो बीमार हुए हैं। खसरा रुबेला का टीका इन्हें लगाया गया, उसके बाद ये सभी बच्चे बीमार हो गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वारिस नगर फिलहाल इन्हें लाया गया है, वहां पर इन सभी का इलाज चल रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब टीका लगाने के बाद बच्चे बीमार हुए हों। ये बच्चा सब जो आया अभी बीमार पड़ रहा है, कैसे क्या हुआ है इसके बारे में बताइए। है ये कि 150 के करीब को सुई पड़ा है, उसमें से 5-6 बच्चा बेहोश हो गया है। अच्छा, किस चीज का सुई पड़ा था? ये चेचक का सुई जो आपका अभी जो चल रहा है खसरा रुबेला वाला। अच्छा, लगभग कितना बच्चा आया बेहोश होकर के? 500-600 है। और समस्तीपुर से न्यूज 18 संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। खसरा रुबेला का टीका लगाया गया था मुकेश, और उसके बाद ये बच्चे बीमार पड़ गए। लापरवाही इसे साफ तौर पर कहा जाएगा वहां पर जो लोग टीकाकरण में शामिल हो रहे थे, या फिर स्वास्थ्य विभाग की? मुकेश से बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल समस्तीपुर का ये पूरा मामला है जहां पर खसरा रुबेला का टीका लगाने के बाद 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए और फिलहाल उनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। दरअसल टीकाकरण के बाद अचानक से बच्चे बेहोश हो गए और उसके बाद फिर उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। मुकेश के पास एक बार फिर से चलेंगे। मुकेश, खसरा रुबेला का टीका इन सभी बच्चों को लगाया गया था, आखिर किसकी लापरवाही कही जाए? हालांकि इससे पहले भी टीका लगाने के बाद बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है, लेकिन यहां पर किसकी लापरवाही? जी, यहाँ पर अभी तक जो मामला सामने आया है, टीका लगाए जाने के बाद ये विद्यालय के बच्चों को टीका लगाया जा रहा था, जिसके बाद कुछ ही देर के बाद बच्चों का बीमार पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। इस मामले में जो डॉक्टर कह रहे हैं वो कह रहे दवा ठीक ढंग से ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, जिसके कारण ये बच्चों का तबीयत बिगड़ा है। हालांकि इस मामले में जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो पूरे मामले की जाँच कराने की बात कह रहे हैं। ये सभी कुसैया का जो ये सरकारी विद्यालय है वहाँ के बच्चे हैं और इनका फिलहाल सभी का इलाज वारिस नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जी बिल्कुल, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? क्या ये नॉर्मल है? क्या कुछ बच्चों को इंजेक्शन से रिएक्शन होता है कि? लेकिन बड़ी तादाद है बच्चों की, 20 बच्चे हैं जो बेहोश हुए हैं। जी, समस्तीपुर में जब से ये टीकाकरण शुरू हुआ है, 2-3 दिन पहले शुरू हुआ था, उसके बाद ये पहला मामला आया है और इस में अभी तक क्या वजह है ये साफ नहीं हो पाई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है ये इस मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मामले की जांच पर आप नजर बनाए रखें। मुकेश, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गया के पटवा टोली नाबालिग हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को नदी के किनारे से खून के धब्बे मिले हैं, जिसके बाद कई स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें नाबालिग के पिता और उनके सहयोगी को रिमांड पर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस हत्याकांड को हॉरर किलिंग बताया था, जिसके बाद पटवा समाज आंदोलित था और एक बार फिर से नाबालिग के पिता को हिरासत में लिया गया, उसके सहयोगी को भी हिरासत में लिया गया। अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, नदी के किनारे से खून के धब्बे मिले और एक बार फिर से कई लोग शक के दायरे में हैं और पिता को हिरासत में लिया गया है। मामला है और नाबालिग की हत्याकांड को लेकर SIT बनाई गई है जो लगातार कई एंगल से जांच कर रही है। जो मृतक नाबालिग है उसके पिता और सहयोगी पहले से जेल में बंद है। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था हॉरर किलिंग के संदेह के आरोप में, और तत्काल कोर्ट के आदेश पर उन्हें रिमांड पर लिया गया है और उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस। इसी दौरान जो है जो घटना स्थल है उससे कुछ ही दूरी पर नदी का छोर है और नदी के किनारे से खून के कुछ धब्बे पुलिस को मिले हैं
और इसको लेकर कई अन्य जो स्थानीय लोग हैं उनको पुलिस बुलाई है, थाने में बुलाकर पूछताछ कर रही है। तो पुलिस एक के बाद एक जो दूसरी कड़ियां मिल रही है सबको जोड़ने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश के बाद कहीं न कहीं और ये पूरा मामला जो है अभी भी हॉरर किलिंग के एंगल से ही जांच की जा रही है इस मामले की। और शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। मधेपुरा से बड़ी खबर मिल रही है। बस हादसे में 12 से अधिक यात्री यहां पर जख्मी हो गए हैं। कई यात्रियों को गंभीर रूप से चोट आई है। बदहाल SH58 पर यह हादसा हुआ है। भागलपुर से दरअसल मधेपुरा ये बस जा रही थी, इसी दौरान दुर्घटना का शिकार हुई है। पुरैनी के अखाड़ा चौक के पास मुंद्रिका ट्रैवल्स की बस थी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो मधेपुरा में बस हादसा हुआ है और 12 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। 12 से ज्यादा यात्री हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। कई यात्रियों को गंभीर चोट भी आई है। वहीं समस्तीपुर में यात्रियों से भरी बस पलट गई जिसमें दर्जन भर से ज्यादा यात्री घायल हुए। रोसड़ा के दरभंगा से कुशेश्वर स्थान जा रही थी ये बस, इसी दौरान हादसा हुआ। सिंधिया के बसौली गांव के पास ये हादसा पेश आया है। यानी कि अलग अलग जगहों पर आज के ही दिन हादसे देखने को मिले हैं। हम आपको बता दें समस्तीपुर में ये बस हादसा हुआ है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। कुशेश्वर स्थान ये सभी लोग जा रहे थे बस से और इसी दौरान ये बस पलट गई। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं मधेपुरा और समस्तीपुर की, आप देख सकते हैं। बस हादसे में 12 से ज्यादा लोग मधेपुरा में भी जख्मी हुए हैं। वहीं समस्तीपुर में भी बस हादसा पेश आया है, वहां पर भी 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मधेपुरा की अगर बात करें तो जो SH58 है उसकी स्थिति बहुत ही बदहाल है और बताया जा रहा है यही हादसे की वजह बनी है। वहीं समस्तीपुर में भी बस पलटने की वजह से 12 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए हैं।